दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ द डे में मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे ये 3 सर्कल हैं, ये एक दूसरे से सटे हुए हैं और इनकी 2 टेंजेंट लाइन एक दूसरे को बिंदु P पर मिलती हैं। ये पहले वाले छोटे सर्कल की रेडियस R1 है, बीच वाले की R2 है और सबसे बड़े वाले की R3 है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है R2 = R रूट में R1 इंटू R3। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है, लेकिन मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। ये तीनों सर्कल हैं, इन तीनों की रेडियस 3 नहीं, आप 4, 5 कितने भी हों, ऐसे अगर सर्कल हों तो ये हमेशा किस में होंगे? जीपी में होंगे। किस में होंगे? गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। R1, R2, R3 will be in GP। R1, R2, R3 ये GP में होंगे। आपको पता होगा GP का एक रिलेशन होता है R2/R1। जैसे A, B, C ये GP में, तो इनका रिलेशन होता है B/A = C/B। ये रिलेशन होता है, तो यही रिलेशन लगाएंगे इसमें हम। ये होगा R2/R1 = R3/R2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो R2 = R1 इंटू R3। इसका रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रूट ले लेंगे। R2 = रूट में R1 इंटू R3। ये आपका प्रूफ है। इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है उस कंसेप्ट पर। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एंगल CPO 60 डिग्री दिया हुआ है। CPO 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला इतना एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्योंकि इधर रेडियस है तो ये भी क्या होगी? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये 30 डिग्री है और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों सर्कल की रेडियस हैं। इसमें हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने R1 को लेट कर लिया। लेट R1 = 1। हमने R1 को 1 मान लिया। R1 को 1 मान लिया। आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल 30 डिग्री हो, ये एंगल 90 डिग्री हो और ये एंगल 60 डिग्री हो। ये तो 60 होगा ही, तो 30 ये होगा 1, ये होगा √3। 30 के सामने होता है 1 और ये होता है 2। ये रेशियो होता है। 60 के सामने √3, ये 60 होता है। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। इसमें देखो, ऐसे याद करते हैं, 30 बड़ा है 60, 60 बड़ा है, तो 60 के सामने √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 30 छोटा होता है तो इसके सामने 1 और 90 सबसे बड़ा होता है तो इसके सामने सबसे बड़ा 2। तो ऐसे याद कर लिए, सबसे बड़ा 90, उसके सामने सबसे बड़ी वैल्यू 2, सब उसके बाद 60, √3, 30 के सामने 1। तो ये रेशियो होता है। इसे आप लिख लीजिए। तो इसी को हम यूज करेंगे। जैसे 30 है, अब 30 के सामने ये कितना होगा? दूसरे पेन से लिखता हूँ। 30 के सामने ये 1 रेशियो हो गया और ये कितना हो जाएगा? ये वाला √3, ये वाला हो जाएगा 2। यहाँ तक ये 2 हो गया। R1 को मैंने कितना माना है? 1 माना है, तो ये भी 1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? R2 है, यहाँ से यहाँ तक। अब इस वाले ट्रायंगल में लेंगे PB, इसे मान लेते हैं, इसे O1, इसे O2 और इसे O3। ट्रायंगल PBO2 में लेंगे। ये 30 है तो इसके सामने का कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 1 और ये कितना होगा? 2।
2R2 होगा, क्योंकि ये हमने यहाँ R1 1 माना था, इसलिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर ब्लैक पेन से देख करता हूँ, यहाँ से लेकर ये हो जाएगा 2R2, ये क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे R2 में तो R2 ही रहेगा, और ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी √3R2 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर PO2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 + 1 + R2 = और ये डायरेक्ट कितनी है, 2R2। तो R2 एक इधर है, 2 इधर है, तो घटा देंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ R2 की वैल्यू तो आ गई आपकी 3, R1 की वैल्यू हमने मानी है 1। हमें रेशियो निकालना है, रेशियो में हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये 1 मान ली हमने, ये 2 निकल के आ गई है, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई R2, ये R2 ही छोड़ दो इसे। अब R3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि R2 अपॉन, हाँ सॉरी, यहाँ पर R2 की वैल्यू 3 निकली थी, मैंने धोखे से गलती से यहाँ 2 लिख दिया, 3 होगी। तो R2 अपॉन R1 = R3 अपॉन R2। R2 की वैल्यू कितनी है, 3, R1 की वैल्यू 1 = R3 निकालना है, R2 की वैल्यू 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो R3 की वैल्यू आ गई आपकी 9। पूछा क्या है, R3 अनुपात R1, तो यहाँ से निकाल देंगे R3 रेशियो R1 = 9:1। ये आपका आ गया रिजल्ट। तो ये आपका मैंने कंसेप्ट कराया, ये आपका क्वेश्चन कराया, और ऐसे बहुत सारे, यहाँ पर 30 की जगह वो 45 भी दे सकता है, कुछ भी एंगल देगा, आपको ऐसे ही करना है। और मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।